नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सीएम के स्वागत समारोह में अव्यवस्थाएं, देखते ही देखते उमड़ पड़ी भीड़, कप्तान ने दिए जांच के आदेश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्वागत कार्यक्रम में अचानक अव्यवस्थाएं फैल गईं। कार्यकर्ता और समर्थक वहां रस्सी लिए खड़ी पुलिस को धकियाते हुए हेलीकॉप्टर तक जा पहुंचे। ऐसे में वहां पर स्थिति काबू से बाहर होने लगी। मामला सामने आने के बाद पुलिस कप्तान अजय सिंह ने इस मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री शनिवार को ब्रिटेन यात्रा से देहरादून लौटे थे। पन्नू स्कूल में उनका स्वागत किया जाना था। बड़ी संख्या में आम कार्यकर्ताओं से लेकर मंत्री तक ग्राउंड में खड़े हुए थे। इस दौरान सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने हेलीकॉप्टर से कुछ दूरी पर रस्सी लगाई थी। वीकेंड पर गुलजार रहेगी पहाड़ों की रानी। अधिकांश होटल्स में पर्यटकों ने कराई एडवांस बुकिंग। पहाड़ों की रानी मसूरी इस वीकेंड में बड़ी संख्या में सैलानियों के पहुंचने की उम्मीद है। अधिकांश होटल्स में पर्यटकों ने एडवांस बुकिंग कराई। केम्प्टी और धनोल्टी में भी वीकेंड पर पर्यटकों की संख्या बढ़ने की संभावना है। शहर में शुक्रवार को करीब 50% होटल पर्यटकों से पैक रहे। मसूरी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने बताया कि शनिवार और रविवार के लिए बड़ी संख्या में बुकिंग आ रही है। खालिस्तानी नेटवर्क के खिलाफ पुलिस और एसटीएफ का एक्शन है जारी। उधम सिंह नगर पर है पैनी नजर। उत्तराखंड में खालिस्तानी गतिविधियों पर सुरक्षा एजेंसीज की नजर बनी हुई है। लगातार फैलते जाल को देखते अब सुरक्षा एजेंसीज की दबिश भी बढ़ गई। उधम सिंह नगर में खालिस्तानी गतिविधियों पर पुलिस और एसटीएफ की नजर है। हेडक्वार्टर से भी इस तरह की गतिविधियों की मॉनिटरिंग की जा रही है। ये बात एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमान ने कही। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमान शनिवार को पंतनगर में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के बाद एसएसपी कार्यालय का निरीक्षण कर रही थी। यातायात नियम तोड़ने वाले हो जाएं सावधान। 38 वाहनों के कटे चालान, कई सीज। उत्तराखंड में यातायात नियमों को लेकर अब पुलिस सख्त हो गई। यातायात नियमों के साथ खिलवाड़ करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी। पचमढ़ में पुलिस ने 38 वाहनों के चालान काटे और 3 वाहन सीज किए। इसके अलावा पुलिस एक्ट में भी कार्रवाई की गई। रैश ड्राइविंग, ड्रंक एंड ड्राइव में पुलिस ज्यादा सख्ती बरत रही है। पुलिस ने ड्रग्स रैकेट का किया भांडाफोड़। 27 लाख की स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार। ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। रानीपुर कोतवाली की पुलिस और एसओजी की टीम ने बिजनौर के एक तस्कर को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 27 लाख रुपए की स्मैक बरामद हुई, जबकि उसके बड़े भाई की तलाश की जा रही है। पड़ताल में सामने आया कि दोनों भाई बरेली से स्मैक तस्करी कर बेचने का धंधा कर रही थी। चमोली में दर्दनाक हादसा, बिजली गिरने से देवर भाभी की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। उत्तराखंड के चमोली जिले में दर्दनाक हादसा हो गया। यहां बिजली गिरने से देवर और भाभी की मौत हो गई। दोनों घर में अलग अलग कमरे में थे। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार चमोली जिले के नंदानगर के सरपानी गांव में बिजली गिरने से एक ही परिवार की महिला और एक पुरुष की मौत हो गई। दोनों देवर और भाभी थे। गांव के तालुरी तोक में अनुसूचित जाति की बस्ती में देवर भाभी अलग अलग कमरे में थी। कूड़ा उठाया, लाइसेंस शुल्क लगाया। डोईवाला पालिका बनी प्रदेश के अन्य निकायों के लिए मिसाल। नगर पालिका परिषद डोईवाला प्रदेश के अन्य निकायों के लिए एक मिसाल बन गई। पालिका की कमाई 2 साल में 64 लाख से बढ़कर 2 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई। पालिका ने श्रेणी 3 से श्रेणी 1 में लाने का प्रस्ताव भेजा था, जिस पर प्रमुख सचिव शहरी विकास आर.के. सुधांशु ने निदेशक शहरी विकास नितिन भदौरिया को कार्रवाई का पत्र भेजा है। नगर पालिका डोईवाला की आबादी 2011 के मुताबिक 55,000 थी, जो कि वर्तमान में 1 लाख का आंकड़ा पार कर गई। पीएम का पिथौरागढ़ दौरा, जागेश्वर धाम भी आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। हेलीपैड की तलाश में जुटा जिला प्रशासन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना के लिए संभावित दौरे को देखते हुए अल्मोड़ा जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पीएम के हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए हेलीपैड की तलाश की जा रही है। सड़ी गली हालत में मिला युवक का शव, निकल रहे थे कीड़े, हाथ पर शिव और पंजे में गुदी हुई ओम की आकृति।
सहारनपुर मार्ग पर लाल पुल के नीचे बिंदाल में एक युवक का शव पड़ा मिला। शव बेहद सड़ी गली हालत में था, जिसमें कीड़े पड़ चुके थे। उसके हाथ पर अंग्रेजी में शिव और पंजे के ऊपरी हिस्से में ओम की आकृति गुदी हुई है। अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। दूर से उत्तरकाशी तक एक ही सुरंग से गुजरेगी रेलगाड़ी। रेल लाइन से जुड़ेंगे गंगोत्री यमुनोत्री। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले समय में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम को रेल लाइन से जोड़ने वाली परियोजना की सुरंगों में ट्रेन के लिए ट्रैक और वाहनों के लिए सड़क साथ साथ बनाई जाएगी। इसके बाद एक ही सुरंग में गाड़ी और रेलगाड़ी एक साथ दौड़ सकेंगी। प्रदेश की धामी सरकार ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर रेलवे बोर्ड परियोजना से संबंधित डेटा साझा करने के लिए तैयार हो गया है। नवंबर में आपदा पर होगा वैश्विक सेमिनार। सीएम धामी ने कहा, हम विकास का एक मॉडल कर रहे तैयार। नई दिल्ली में शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आपदा प्रबंधन पर विचार मंथन के लिए नवंबर में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें बड़ी संख्या में संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होंगे और कई पहलुओं पर चर्चा करेंगे। क्रूरता की हद पार, जहर देकर मारे 15 बंदर, फिर जंगल में फेंक आया। बेजुबानों के साथ दिल दहला देने वाला सुलूक। हाईवे किनारे मणिमाई मंदिर के पास मृत मिले 15 बंदरों को जहर दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ। माना जा रहा है कि इन बंदरों को जहर कहीं और दिया गया। इसके बाद किसी वाहन में लाद कर बंदरों को यहां पर डाल दिया गया। नशे की हालत में भिड़े दो पक्ष, लोरा चालक के पैर में मारी गोली। हरियाणा का वकील सहित 3 गिरफ्तार। त्यागी रोड पर रेस्टोरेंट का पता पूछने पर हरियाणा के युवक और स्थानीय युवकों का विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि हाथापाई हुई और हरियाणा के एक युवक ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से स्थानीय युवक पर गोलियां चला दी। एक गोली हवा में फायर हुई जबकि दूसरी युवक के पैर में लगी। घायल को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि घटना के कुछ देर बाद ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 1 लाख का इनामी गिरफ्तार, 14 साल बाद पकड़ में आया। चाचा की हत्या का आरोपी। देहरादून में एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी। 1 लाख के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने जमीन विवाद में अपने चाचा की हत्या की थी। तब से आरोपी फरार चल रहा था। एसटीएफ ने हत्यारोपी को हरियाणा के फरीदाबाद से पकड़ा। किशोरी से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। मजदूर मिस्त्री सहित बाहरी लोगों को पीट पीट कर भगाया। तहसील कीर्तिनगर के बड़ेयारगढ़ क्षेत्र में किशोरी के साथ हुए दुराचार के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के बाद यहां स्थानीय लोगों ने करीब 20 लोगों की पिटाई कर दी। सभी घायलों को बेस अस्पताल श्रीकोट में भर्ती कराया गया। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।